राउंड इंटरव्यू राउंड आया और सीरियसली बताऊं, इंटरव्यू में मैंने अपने आप से पूरी कोशिश करी कि मैं ऐसे आंसर दूं ताकि उसको समझ ना आए। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज के वीडियो में दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि मैं बनाना चाहता था। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो मेरे एक थोड़े छोटे से सक्सेसफुल कॉलेज लाइफ के बारे में होने वाला है। सो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि दैट हाउ आई क्लियर्ड 3 मल्टीनेशनल कंपनीज़ मेरे कॉलेज प्लेसमेंट से, ऑन कैंपस प्लेसमेंट से। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा एंड तक देखना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जिन लोगों के प्लेसमेंट चल रहे हैं, जिन लोगों के होने वाले हैं, उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सकती है। बिकॉज हम वो पहले बैच का मैं इंसान हूँ जिसने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ऑन कैंपस देखे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, इस पूरे 2021 बैच वालों के लिए, जिन्होंने फर्स्ट देखा कि आप कैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आप देते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंपनी की जो मैंने क्लियर किया। तो उससे पहले एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट जून से शुरू हो गए थे, जून जुलाई से। बिकॉज हम घर पे थे तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। ऑनलाइन से कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे थे, वो कभी बात करूँगा इस बारे में। बट या फर्स्ट कंपनी आई, 2 कंपनी आई, 3 कंपनी आई, 4 कंपनी आई, 10 कंपनीज आई, 15 आई, 20 आई, नाम नहीं आ रहा था, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था। और इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा मेंटल कंडीशन पे। कॉन्फिडेंस हिल गया पूरा का पूरा, क्योंकि जब आपका ऐसा कुछ आप प्रिपेयर करो किसी चीज़ के बारे में और सीधे आपका नाम ही नहीं आ रहा हो तो भाई साहब कॉन्फिडेंस हिल जाता। कुछ कंपनी जिसमें नाम आया उनका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, ऐसी कुछ कंपनीज आई। और फिर कुछ एक कंपनी ऐसी आई जिसमें इंटरव्यू तक पहुंच गया, इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग अंदर के डिपार्टमेंट की वजह से नाम नहीं आगे गया और सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर आती है हमारे कॉलेज में एक ऐसी कंपनी जिसका नाम मैंने नहीं सुना था, फ्रैंकली स्पीकिंग। द फर्स्ट कंपनी वॉज L&T Infotech। इट इज़ अ टेक्निकल ब्रांच ऑफ लॉरेंसन एंड टोब्रो। L&T, अगर नो वन नहीं सुना है तो जाके एक बार सर्च करना L&T। तो फर्स्ट कंपनी L&T आती है, उसका ऑनलाइन टेस्ट होता है और इट वाज अ गुड ऑनलाइन टेस्ट कह सकते हो। बिकॉज उसमें थोड़े से मतलब कोर CS सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे। उसके क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के 4 क्वेश्चन थे। आपके कह सकते हो कि आप एप्टीट्यूड भी था उसमें। तो ये सब कुछ था। बस थोड़ा बहुत हो सकता है मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, वो अब थोड़ा चेंज हो सकता है, या मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। तो फिर क्या हुआ, वो हुआ, उसका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हुआ। देन बारी आई हमारे टेक्निकल राउंड की। तो टेक्निकल राउंड उसके 2 दिन बाद था और दैट वाज कह सकते हो मेरा सेकंड या थर्ड इंटरव्यू था मेरा 3 महीने के अंदर अंदर। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में तब तक 20, 25, 30 कंपनीज़ के आप इंटरव्यू दे चुके हो, और तब आकर के मेरा आता है जिसमें सिर्फ 2 इंटरव्यूज़ उससे पहले दे रखे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं थे। तो भाई बारी आती है कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू शुरू हुआ। इट वाज अ गुड इंटरव्यू। बेसिकली उसमें मशीन लर्निंग के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए बिकॉज मेरा रिज्यूमे वैसा था। क्वेश्चन रिज्यूमे बेस्ड थे। फिर बारी आती है थोड़े से डेटा स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस पूछने की, और उन्होंने मेरे से 4 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे, कोडिंग क्वेश्चंस, जो कि मुझे वहाँ पे करने थे विद सम कोड और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में। ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, वो इम्प्लीमेंट भी करना था, और उनकी ऑनलाइन आईडी उन्होंने दी थी स्क्रीन शेयर करके वहाँ से। भाई साहब समझ सकते हो कितना बड़ा इंटरव्यू होगा। इस ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू गया L&T का। टेक्निकल हुआ। टेक्निकल होने के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि हाँ मेरा इसमें आगे होगा भी कि नहीं होगा, बिकॉज एक इतना ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू चला जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट उसके 2 दिन बाद एक, या फिर कह सकते हो उसी दिन आया था कि आपका HR राउंड होना है। मुझे लगा था HR नहीं होगा, बट हाँ उसी दिन शाम को मतलब कॉल आ गई दैट आपका HR होने वाला है। मेरे साथ में 2, 3, 4, 5 लड़के और थे। तो HR वॉज वेरी सिंपल राउंड, जिसमें मेरे से सिर्फ उन्होंने कह सकते हो कि मेरा पूरी पोथी पत्री सब पूछ ली, कुंडली पूरी पूछ ली, कहाँ से हो, क्या करते हो, फैमिली क्या करती है, और अगर 5 साल बाद कहाँ देखते हो, जैसे बेसिक HR क्वेश्चंस 15-20 HR क्वेश्चन सामने से उन्होंने दाग दिए।
ठीक, अब बंदा वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड और इतना मेंटली डिस्टर्ब की बहुत सारी कंपनी नाम नहीं आ रहा, ऊपर से अब धड़ाधड़ AK-47 चल रही है क्वेश्चनों की। खैर मैंने उसके आंसर्स दिए और ठीक है, अच्छा गया इंटरव्यू, कह सकते हो 15 में से 10 क्वेश्चन मुझे लग रहा था सही है। देन उन्होंने पूछा रिलोकेट कर सकते हो वगैरह वगैरह, मैंने सब कर दिया। देन ठीक है भाई, फिर 2 दिन बाद नाम आता है दैट कॉन्ग्रेचुलेशन दीज स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर LNT, और उसमें एक नाम तुम्हारे भाई का भी था, पीयूष। यस, तो फर्स्ट कंपनी दैट आई क्रैक्ड ड्यूरिंग माई कैंपस प्लेसमेंट वॉज लॉर्सन एंड टूब्रो LNT। तो फिर बारी आती है, फिर नेक्स्ट कंपनी आती है हमारे कॉलेज में। थोड़ी और कंपनी आई, नाम नहीं आ रहा था बिकॉज एक कंपनी में आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो फिर थोड़ा सा कभी कभार होता है कॉलेज में नाम नहीं आता है। देन फिर कॉग्निजेंट आई, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ वर्ल्ड, या कह सकते हो इंडिया। तो कॉग्निजेंट आई और इस बार इन्होंने ऑनलाइन के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे तिकड़म रख रखे थे, जेंसी नेक्स्ट, अगर आप कोडिंग राउंड तो था इसमें बकवास। तो इसका टेस्ट होता है MCQs प्लस आपके कह सकते हो कि कोडिंग राउंड्स प्लस एप्टीट्यूड प्लस कोर CS सब्जेक्ट्स, ये सारे MCQs थे। कोडिंग राउंड में कोड में आपको 3 क्वेश्चन होने थे। तो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द जेंसी कैटेगरी, जिसका पैकेज थोड़ा सा कम था, बट मैंने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया। तो आफ्टर द LNT ये मेरा एक कह सकते हो तीसरा या चौथा, उसके बीच मैंने एक शायद और इंटरव्यू दिया था, दैट वाज माई ऑफ कैंपस इंटरव्यू। और उसके बाद फिर कॉग्निजेंट की बारी आई, तो कॉग्निजेंट इंटरव्यू मैंने दिया। एंड कॉग्निजेंट का इंटरव्यू मेरा तकरीबन चला था 35 से 40 मिनट के करीब, और उसमें भी मेरे से पहले उन्होंने कोर CS सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, लाइक ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट, रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। देन एक तो मैं और चीज़ बताऊंगा जो मुझसे कॉग्निजेंट में पूछी गई थी, तो वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया दैट हाँ आप कोडिंग आप कर सकते हो, मैंने कहा येस। तो कोडिंग में उन्होंने 3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे जो कि मुझे उसी टाइम कंपाइल करके रन करना था। खैर मैंने बता दिया, और उसके बाद में फिर हुआ ठीक है भाई आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। मुझे लगा ठीक है भाई कॉग्निजेंट अच्छी है, मैं देख सोच रहा था यार कॉग्निजेंट में अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे पढ़े थे और एक बहुत अच्छी कंपनी एक एज अ फ्रेशर के लिए। तो फिर LNT में ऐसा सीन नहीं था, LNT में नहीं चाहता था हो गया हो जाए ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बिकॉज बट दैट वाज माई फर्स्ट कंपनी, तो उसमें लगता था हाँ एक बार अपने हाथ में कुछ तो आ जाए। तो फिर क्या हुआ, उसका HR राउंड हुआ एक दो दिन बाद, तो HR भी मैंने क्लियर कर लिया। उसका HR थोड़ा सा सिंपल था, 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया था कॉग्निजेंट का HR। अब आई थिंक 1 वीक के बाद में रिजल्ट आता है फॉर द कॉग्निजेंट, और उसमें मेरा नाम होता है। तो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट वाज माय सेकंड कंपनी जिसको मैंने क्रैक किया। और ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि मैं दिल से चाहता था कि हाँ ठीक है एक बार इसको मैं क्रैक कर ले जाऊँ। नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया तुम्हें। अक्टूबर या नवंबर में इसका ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो पाया था जब मैं घर पे था। फिर दिसंबर के करीब या दिसंबर के टाइम पे इसका रिजल्ट आया था दैट दीज स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। उसमें मेरे बहुत सारे 2-3-4 फ्रेंड्स सिलेक्ट हुए, तो मैं बहुत ही खुश था उस टाइम पे दैट यस आपका सिलेक्शन हो गया है, और बहुत बढ़िया लगा उस टाइम कि मैंने लगा ठीक है। और कॉग्निजेंट का प्लस पॉइंट ये था इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, बिकॉज आप कुछ कंपनीज बॉन्ड लेती हैं कि 2 साल वगैरह का, कॉग्निजेंट में कोई बॉन्ड नहीं था, तो मैं और भी इस पर प्लस पॉइंट पे जा रहा था। LNT में बॉन्ड था, तो 2 साल का बॉन्ड LNT में था, कॉग्निजेंट में बॉन्ड नहीं था, तो दैट्स वाई आई एक LNT यहाँ पे था और कॉग्निजेंट यहाँ पे था। ठीक है, तो कॉग्निजेंट हो गई। अब कॉग्निजेंट और LNT ये 2 मेरे पास आने के बाद में कॉलेज में भी क्या हुआ कि आपके नाम आने कम हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास एक ऐसी कंपनी आ गई कॉग्निजेंट जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो आपके कॉलेज में नाम आने कम हो जाते हैं। तो उसके बाद से मेरे नाम आना कम हो गया। LNT के बाद से ही कम हो गया था, बट कॉग्निजेंट के बाद से क्या हुआ, मेरा नाम आने और भी ज़्यादा कम हो गया। फिर एक कंपनी आती है HCL, आपने सबने सुना होगा, जो कि भाई वो बनाते हैं सब प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। तो HCL में आया। HCL का इंटरव्यू मैं फ्रैंकली अगर बोलूँ तो HCL इंटरव्यू मैंने बहुत ही बेकार तरीके से दिया था कि जस्ट ठीक है हो गया तो हो गया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसमें भी 2 साल का बॉन्ड था, पैकेज थोड़ा सा कम था और काम ज़्यादा था। तो मैंने कहा नहीं, फिर ऐसे नहीं जाएंगे। तो अगर सपोज़ करो मेरा कल HCL का इंटरव्यू, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और बिना पढ़े मैंने उसका टेक्निकल राउंड, ऑनलाइन टेस्ट मैंने दिया था, अच्छा खासा दे दिया था, और ऑनलाइन टेस्ट थोड़ा सिंपल था, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। इंटरव्यू राउंड आया, और सीरियसली बताऊं इंटरव्यू में मैंने अपने आप से पूरी कोशिश करी कि मैं ऐसे आंसर दूं ताकि उसको समझ ना आए।
बट हुआ ये कि उसको लगा कि हाँ मुझे आता है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, उसको मेरा रिज्यूमे अच्छा लग गया जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने मुझे आगे पास कर दिया। और HCL का भी इंटरव्यू 45 to 50 मिनट्स का करीब गया था मेरा। ठीक है, तो ऐसे लिए हुआ। उसके बाद फिर HR राउंड आया। मैंने कहा भाई HR तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, HR में तो कुछ करना ही। HR में तुम विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ मेरे साथ। उसमें बेसिकली हुआ, उन्होंने जो सामने जो बंदी बैठी थी, मैडम जो बैठी थी, उन्होंने पूछा यश पीयूष आर यू रेडी टू रीएलोकेट। मैंने बोला नहीं, मैं रीएलोकेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक, तो बोली क्यों? मैंने कहा ड्यू टू कोविड वगैरह और ऐसा ऐसा सीन है। फिर उन्होंने बोला आपको 2 साल का बॉन्ड आपको मंजूर है? मैंने कहा नहीं। आप सोच सकते हो आप किसी कंपनी में ऐसे बोलो। मैंने कहा नहीं, HCL में मुझे 2 साल का बॉन्ड मंजूर नहीं है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आपको 2 साल का बॉन्ड मंजूर नहीं है, कोई बात नहीं, बट हम इसमें थोड़ा सा कम कर देंगे वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, वो देखा जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया। और उसके बाद में रिज़ल्ट क्या आता है, दैट फाइनली आप कुछ 8 या 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक मेरा नाम था, पीयूष कांत मिश्रा इज सेलेक्टेड फॉर द HCL। आप समझ सकते हो कि मतलब एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें मैं उसमें कॉन्फिडेंट था, ये चीज़ थी। और मैंने आंसर गलत नहीं बताया, मैं इस तरीके से बता रहा था कि उसको समझ ना आए, बट हाँ वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो समझ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ हुआ, 3 कंपनीज़ मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करी। तो आप पूछो कि भैया करेंटली आप किस में काम कर रहे हो? आई एम वर्किंग एज अ इंटर्न इन कॉग्निजेंट। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत अच्छी कंपनी है। आपको फ्रेशर अगर आप MNCs में जाना चाहते हो, कॉग्निजेंट इज़ अ गुड वन। एक्सेंचर इज़ ऑल्सो गुड वन, बट कॉग्निजेंट को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बिकॉज आई एम वर्किंग, या फिर कह सकते हो कुछ ज़्यादा। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने तुम्हें बता दिया पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा कॉग्निजेंट का। 3 थे ये सब, ठीक। अब सीन ये हुआ, मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं बताऊंगा कि कॉग्निजेंट में क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा, बिकॉज मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, पूरे कॉलेज में मैंने कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं बनाया, सारे मैंने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाए। तो सामने से उन्होंने क्वेश्चन जो मेरे शूट किया मेरे ऊपर, दैट कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपने ग्रुप में क्यों नहीं बनाया? ग्रुप पसंद नहीं है या आप ग्रुप में काम नहीं करना चाहते हो? तो दैट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं है, मैंने इसके लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया था कि हाँ मैं इस तरीके अभी कोई क्वेश्चन आएगा मेरे सामने। तो इससे तुम ये देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब बिना कोई प्रिपेयर किए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं कि कभी जिसके लिए तुम कभी प्रिपेयर नहीं हुए और वहीं पे तुम्हें शूट कर दिया जाए उसके लिए। तो या तो तुम सीधे हेड शॉट ले लोगे उसके ऊपर, या फिर ऐसे करके निकल लोगे साइड में। तो यही चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने अपने थोड़ा सा कॉलेज में जा कर के अपनी 3 कंपनीज क्रैक की। उसके बाद अभी तक मैं 2 स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम, और फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ तो अलग है। बट हाँ, मैंने HCL, कॉग्निजेंट एंड L&T ये 3 कंपनीज क्रैक करी। वर्किंग इन एज अ कॉग्निजेंट करेंटली, डूइंग ग्रेट, और बस यही सब कुछ चल रहा है। तो एक छोटी सी टिप दूंगा लास्ट में, कि जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में मेरा नाम नहीं आ रहा था किसी कंपनी में, फ्रस्ट्रेट होता गया। तो अगर तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट मत हो, टेंशन मत लो। जब जो जिस चीज़ का टाइम आएगा, जब जब जो जो होगा होना होगा तभी होगा, आप कुछ उसमें नहीं कर सकते। अपनी तरफ से पूरा 100% दो, अपनी तरफ से जो भी चांसेस मिल रहे हैं उसको पूरे उठाओ। और बिकॉज मुझे 4-5 कंपनीज़ में ही चांसेस मिले तो मैंने वो उठाए, और उससे 3 में सिलेक्ट हो गया। आई गेस मुझे 8 या 10 कंपनीज़ में चांसेस मिले थे। फिर अब तो नाम ही आने बंद हो गए, और ये सीन हुआ मेरे साथ। तो ऐसे ही करो कि अगर आपका नहीं नाम आ रहा है, डोंट वरी, कभी ना कभी नाम आएगा। आपने कुछ कंपनीज़ अपने आप में डिसाइड करी होंगी दैट हाँ मुझे ये कंपनीज चाहिए, उसमें नाम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी जिसमें आ रहा है उसको उठाओ। इसके बाद अगर स्विच कर सकते हो करना कभी भी, बिकॉज ये जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है। एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो फिर दूसरी कंपनीज तुम्हें आराम से लेंगी। तो किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो अपने आप को माइंडली एक थोड़ा सा वो कर लो कि हाँ मुझे ये कंपनी चूज़ करनी है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स भी हैं तब भी उन कंपनीज़ के कंपैरिजन करो कि हाँ किस में बेटर है, क्या आपको कौन सी कंपनी फ़ायदा दे रही है, क्या इसमें होने से ये हो सकता है। और ट्राई करो कि जिसमें बॉन्ड ना हो वो उस वाली में जाओ, बिकॉज वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही और टिप अगर तुम्हें चाहिए तो और भी बहुत सारे हमारे पास मेरे प्लेलिस्ट में है, तो वो देख सकते हो वीडियोस प्लीज़, प्लेसमेंट टिप्स वाले प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये थी जर्नी, बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद में थोड़ा सा सेटल हो पाया। तो अब मैंने सोचा इट्स टाइम टू शेयर विद यू ऑल कि क्या कैसे कहने मैंने किया। करेंटली आई एम लर्निंग, ऐसा नहीं है मैंने बंद कर दिया, मैं सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और
बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग के मैसेज आते हैं कि हाँ भैया मेरे आपकी वजह से ऐसा ऐसा मेरा ये क्लियर हो गया, इतने लाख की कंपनी मैंने क्रैक की। तो ऐसे ही मज़े करते रहो और अपने आप पे बिलीव रखना हमेशा। इस टाइम पे अपने पे बिलीव रखोगे, दोस्ती यारी सब एक तरफ, और अपने ऊपर जितना बिलीव रख सकते हो दैट विल गोइंग टू मैटर यू। बिकॉज़ अगर अपने ऊपर बिलीव नहीं रखोगे तो यही चीज़ें क्या होंगी, तुम्हें दिक्कत करेंगी, और यही चीज़ें तुम इसमें भूलते चले जाओगे कि हाँ भाई मैंने करना है या नहीं करना। तो बस इतना ही कहूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं यार। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वन। तब तक के लिए ख्याल रखो। डीएसए सीरीज़ चल रही है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट क्लिक करो, डीएसए सीरीज़ लो, जैंगो प्रोजेक्ट बनाना है वो बना लो, बहुत सारा सब कुछ कंटेंट पड़ रखा है इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो जल्दी ये 1000 क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।